तो ठीक है, बस बढ़िया है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ कर रहा है? क्या बोले आपने? क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कहना है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। और जब उनकी समस्या सुन रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि पिछले 15 सालों से यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जो है, उन्होंने यहाँ की जनता की समस्या के पीछे कुछ भी ध्यान दिया नहीं। उन्होंने वहाँ की समस्या जैसे कि वैसे ही रही है। जनता इन लोगों से त्रस्त हो चुकी है। हम लोगों से जब मिल रहे हैं तो हमारी और एक आशा की किरण की इससे देख रहे हैं कि ये लोग आएंगे और हमारा समस्याएं जो वो समाधान करेंगे। जिस तरह से भी जनता हमें रिस्पॉन्स दे रही है, जिस तरह से वो है, तो जनता का उत्साह देख के हमारे में तो उत्साह आ रहा है। जनता ने हमें बहुत ही करीब से देखा है। हमें जो सामाजिक कार्य किए हैं, बड़े से हमें समस्याओं का समाधान किया है। तो जनता को पता है कि ये जो उम्मीदवार है, ये समस्या को समाधान करेंगे, उनको हल करने वाले उम्मीदवार है। जो बाकी के जो रिंग में जो है, बाकी के जो हमारे कॉम्पिटिटर है, वो कहीं पे भी उन्होंने जनता की कभी समस्या को सॉल्व नहीं किए। उनको जनता की समस्या क्या है यही पता नहीं अब तक के। इलेक्शन में तो खड़े हो गए वो, पर उनको जनता की समस्या क्या है उनका भी ज्ञान नहीं है। आपको तो अगर मौका मिलेगा तो क्या विकास करिएगा? हमें अगर मौका मिलेगा तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने दिल्ली और पंजाब में क्या किया है। दिल्ली और पंजाब में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, वही वही हम ये नागपुर महानगर पालिका में चीज अप्लाई करेंगे हम। क्या नाम पड़ जाओ आपका? जय हिंद, नवोदय। मेरा नाम निशांत गिरधर चौधरी है। मैं प्रभाग क्रमांक 33 से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि जनता मेरे ही पीछे खड़ी रहेगी। क्षेत्र में जो आप जनता से मिल रहे हैं तो आपको कैसा प्यार स्नेह मिल रहा है? जी, जय हिंद, जय भीम, नमस्कार। मैं सुषमा कामले, आम आदमी पार्टी की नागपुर महिला अध्यक्ष। इसके अलावा प्रभाग 33 से 2 वार्ड की उम्मीदवार हूँ मैं। प्रभाग में सालों से समस्या जो चल रही है, समस्याओं के लिए निवारण के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, बात हमारी यह है कि गटर लाइन पाइपलाइन और रोड रास्ते के अलावा दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं, स्कूल के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, बिजली बिल के बारे में बात करते हैं, ये हम विकास के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली लोगों को हमारा हमसे तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमें इस बारे में। अपने क्षेत्र के जनता से क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं? जी, जनता से अपील करना चाहूंगी कि आपने 15 साल दिया है और कुछ दोनों पार्टियों को बारी बारी से मौका मिला हुआ है। रिजल्ट क्या है सबके सामने है। आज अगर आप जहाँ खड़े वहां देखिएगा, ये अभी कुछ दिन पहले बनी हुई सड़क है ये, और ये सीमेंट रोड कहा जाता है इसको सीमेंट रोड। हमारे नजर में, मतलब लोगों की नजर में, जब बारिश होती है तो पानी भर आता है, गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी में लोगों के घर में पानी घुसता है, तो बहुत सारी समस्या है। बिजली का बिल बढ़ रहा है, पानी का बिल बढ़ रहा है, टैक्स का बिल बढ़ रहा है, सुविधा के नाम पे जीरो है, और बिल बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, हाथों में काम नहीं है, ये समस्याएं चल रही है। एनएमसी का तो है ही है, साथ साथ में नेशनल लेवल के बाबा साहब का पुतला का तो दिख ही रहा उदाहरण में। अभी 2 साल हो गया इस बात के लिए, 2 साल से ये ओपनिंग नहीं हुई है इस चीज के लिए। हाल ये 1 साल कितना टाइम लगता है एक कंस्ट्रक्शन खड़ा करने के लिए? आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कितना साइज कितना है। 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, 2 करोड़ रुपए लगाए इसको। अभी इतना दिन होने के बावजूद भी आज पुतले का अनावरण नहीं हुआ है। तो क्या है ये है हमारा त्रिशरण चौक का ऐसा एरिया है, सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया है, शान है ये बाबा साहब के पुतले के लिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइट दिख रहे हैं ना, ये लाइट आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा लाइट के बारे में। जब 14 अप्रैल 6 दिसंबर जो भी 14 अप्रैल का कार्यक्रम होता है, हजारों की संख्या में लोग चौक में खड़े होते हैं और लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पर, पता है चलने। आप रातों को देखा था, आइए देखिएगा, ये हमारा विकास है। क्या है यहाँ पर 50% एंड अबाउ यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी है इस यहाँ पर जगह पे, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है। मतलब त्रिशरण चौक उसी के लिए माना जाता है, कहने का मतलब। और बाकी मैं ये पर्टिकुलर कास्टिज्म के बारे में बात नहीं कर रही, मैं हमारे जो भी ये एरिया के जितने भी लोग हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सीमेंट रोड के नाम पर घरों में, लोगों के घर में पानी जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, नल की सुविधा नहीं है। ये जो आगे में देखेंगे तो नाला लगा हुआ है, नाले का पानी लोगों के घर में जा रहा है, कुएं से निकल रहा है। कैमरे भी नहीं है जी,
हर रोड पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है हर मोहल्ले में। सर मैं तो ये सीसीटीवी कैमरा छोड़िए, एक लाइट लगाइए मैं तो बोल रही हूँ लाइट लगाइए, गली में लाइट नहीं है, गार्डन के बाजू में लाइट नहीं है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, नशा करके लड़के लोग बैठे रहते हैं वहां पर, सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए, लेडीज लोग नहीं ज्यादा निकल सकती बाहर में, ये सुविधा है। मैं तो कैमरा, वो केजरीवाल साहब का विजन है कैमरा लगाने का, मैं नागपुर के बोल रही हूँ भाई कैमरा मत लगाइए, कम से कम लाइट लगाइए, गली गलियों में लाइट लगाइए, घरों में साइड साइड के एरिया में ऐसे लगे हुए, जहाँ अंधेरा है वहां तो लाइट लगाने की जरूरत है। रास्ते बनाइए अच्छे, ये रास्ते है सड़क में, आप 3 साल के बाद में 3 बार इंफ्रास्ट्रक्चर निकलता है, ये विकास है और हमें इसे बदलना है। तो हमें एक मौका चाहिए ये विकास करने के लिए, ये बदलाव लाने के लिए, जो जिस बेस पे हमने दिल्ली में काम किया उस बेस पे हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगी कि हमें एक मौका दो, सबको दिया है, हमें सबको मौका दिया है, उन्होंने क्या किया सबके सामने रिजल्ट है, हमें मौका दीजिए, हम अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे हम किस तरह से किस लेवल पे, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो जैसे बनाया है, हम पूरा मैनिफेस्टो बेस पे हम लोग काम करेंगे।